प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत पथ की पहचान शीर्षक कविता के 5वें एवं अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने मनुष्य को मार्ग की कठिनाइयों से परिचित कराते हुए भावुकतावश कार्य न करने की प्रेरणा दी है। उनका मानना है कि हम पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लें, तब उस पर दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ें। पद्यांश देखें। स्वप्न आता स्वर्ग का, दृगकोर को में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा, पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यहां पर संकेत स्वप्नाता डॉट डॉट पहचान कर लें। संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को मार्ग की कठिनाइयों से अवगत कराया है और उसे सचेत करते हुए कहा है कि भावुकतावश किसी मार्ग पर चल पड़ना उचित नहीं है। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। दृग कोरकों, दृग माने नेत्र और कोरक माने कोने, आंख के कोने। दीप्ति माने चमक, प्रकाश। पगों, पग माने पांव, पैर। ललकती, लालायित होती है, उत्साह से भर जाती है। उन्मुक्त, स्वच्छंद। कंटक, कंटक माने कांटा। सीख माने शिक्षा। व्याख्या देखें। स्वप्न आता स्वर्ग का, दृग कोरकों में दीप्ति आती। कवि हरिवंश राय बच्चन जी पथिक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पथिक, भावुकता बस जीवन पथ पर आगे बढ़ते समय हम स्वप्न देखने लगते हैं। प्रसन्नता के कारण हमारे आंखों में चमक आ जाती है। पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। उस समय कल्पना लोक की उड़ान भरने के कारण हमारे पांवों में पंख से लग जाते हैं, हम उड़ने से लगते हैं। हमारी छाती स्वच्छंद होकर, उन्मुक्त होकर उत्साह से भर उठती है। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। कभी आगे कहता है कि जिस प्रकार मार्ग का एक मामूली सा कांटा पांव में चुभकर हमें दर्द देता है और रक्त की दो बूंदें बहते ही हमारे कल्पना की दुनिया उसी में डूब जाती है। अर्थात मार्ग पर मामूली बाधाएं जैसे उत्पन्न होती हैं, हमारा सारा आनंद नष्ट हो जाता है। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। कब कहता है कि यद्यपि पांवों में कांटे चुभकर हमें दर्द देते हैं और हमारे आंखों में स्वर्ग के सपने होते हैं, तो हमें ध्यान देना है, ध्यान रखना है कि पांवों के कांटे चुभकर जो ये शिक्षा देते हैं कि भले ही हमारी आंखों में सुनहले सपने हैं, किंतु हमें अपने पैरों को धरती पर सुरक्षित रखना है, धरती से हमें जुड़े रहना है। केवल मस्तिष्क की कल्पना की दुनिया में हमें उड़ान नहीं भरनी है। इस व्यवहारिक बात को हमें अपनाना होगा। अर्थात
हमें इन कांटों से शिक्षा ग्रहण करनी होगी और कल्पना लोक में उड़ने के बजाय व्यवहारिक जगत से जुड़े रहना होगा। हमें मार्ग में चुभने वाले कांटों की इस शिक्षा का सदैव सम्मान करना होगा। मार्ग में आने वाली बाधाओं से हमेशा प्रेरणा लेनी होगी। पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। कभी अंत में कहता है कि हे राही, अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पूर्व उस मार्ग की पूरी पूरी जानकारी प्राप्त कर लो, जिससे तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त हो जाए। इस पर आधारित काव्यगत सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने मानव जीवन का जीवंत चित्र उपस्थित किया है। दूसरा रस शांत रस, तीसरा छंद मुक्तक, चौथा अलंकार अनप्रास, पांचवा भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, छठा शैली भावात्मक गीत शैली, इसे आप केवल गीत शैली भी लिख सकते हैं, सातवां गुण प्रसाद और आठवां शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस कविता को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। एक नए पाठ के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।